क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम सिंह है। क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मेरे पति जो हैं वो किसी मामले में कंफ्यूज है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, मैंने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की। मुझे लगा शायद गुस्सा है, कोई कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, बात है, घर की बात है। लेकिन वो अड़े हुए हैं, अपने गलत जो काम करते हैं उनमें लगे हुए हैं, गलत काम करते हैं, दारू पीना, सिगरेट पीना और लड़कीबाजी, ये सारी चीज़ों में संलग्न हैं सर। और इसके चलते मैं उनसे रुष्ट रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा घर बर्बाद हो। लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि इन गलत चीज़ों को छोड़ेंगे, जिसके चलते मैं रुष्ट हूँ। मैं उनसे ठीक से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई मेरी जगह कोई भी पत्नी होगी वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की चीज़ मेरे घर में हो। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वो तरह तरह के आरोप लगाने लगे हैं मुझ पर, और इन आरोपों के चलते उन्होंने मुझे मारने की धमकी दे दी है। मैंने उनसे साफ कह दिया कि आप इस तरह से अगर चलेंगे तो मुझे मेरे साथ मत रहिए आप। अभी क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने अभी एक कट्टा, उन्होंने देसी कट्टा कोई अरेंज किया, उन्होंने जाने कहाँ से लेकर आए हैं, क्या किया है, वो लेके आए हैं मुझे मारने के लिए। तो वो जब लेके आए घर पे तो वो मैंने देख लिया, और जैसे ही मैंने देखा तो मैं अपने कमरे में भाग गई। अपने कमरे मैंने लॉक कर लिया। फिर वो अपने कमरे में आ गए, उन्होंने कट्टे को रखा, 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मैंने अपने कमरे से 1090 पे कॉल कर दिया, पुलिस बुलाई। उसके बाद 112 से कॉल आया मेरे पास, फिर मैंने पुलिस बुलाई है। पुलिस ने बरामद किया है सामान, कट्टा और 2 जो कारतूस हैं वो बरामद किए हैं, और मुझे बचाया है। सर अभी तो मैं बच गई हूँ, लेकिन आगे मैं कितनी बची हूँ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं, जो इनके घर वाले हैं, वो काफ़ी रुष्ट हैं, वो रुष्ट हो गए हैं। वो सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं कि अब वो बदला ले। ससुराल कहाँ है आपकी? सर मेरी ससुराल यहीं झांसी में है। वैसे तो हम लोग ग्वालियर के हैं प्रॉपर, लेकिन हम लोग क्योंकि दीदी इनकी विधायक हैं तो उन्होंने यहाँ पे बुला लिया था दोनों भाइयों को, और दोनों भाई कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम है दीदी का? जी इनकी दीदी का नाम है डॉक्टर रश्मि आर्या, विधायिका जी है और मौरानीपुर की। उनसे यही एक्सपेक्टेशन थे कि वो अपने दोनों भाइयों को संभालेंगी या समझाएंगी, क्योंकि इतनी पावर में है कि वो इतना तो कर ही सकती है कि अपने घर की शिकायत की इस चीज़ की? जी बिल्कुल, मैंने हर चीज़ की उनसे शिकायत की है, हर चीज़ की उनको जानकारी दी है। उनने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपने भाइयों को सपोर्ट किया, और आगे भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि बड़ी होने के नाते उनको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये घटना आपके साथ पहली बार हुई है कि और भी? सर मुझे जान से मारने की धमकियां अक्सर मिलती रही हैं, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरा गला दबाने की कोशिश की है। हमारा घर था पहले 8वीं मंजिल पे, मुझे वहाँ से फेंकने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इस बार तो कट्टा ही ले आए सीधे कि गोली मार देंगे। और सर मुझे और कोई भरोसा नहीं है, अगर ये मेरे साथ रहते हैं तो मुझे खाने पीने में कुछ मिला के दे दें या मुझे मार दें। अब तो सारा घर मिला हुआ है। लोकल पुलिस से क्या सहायता मिली आपको? सर लोकल पुलिस ने इन पर छोटे से छोटा केस बनाया और दबदबे में बनाया। सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी, दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने केस बना दिया और अपने हिसाब से उन्होंने दिखा दिया। क्या लगता है आपको, किस दबदबे से पुलिस ने तक कमजोर केस? सर और कोई दबदबा नहीं है, सिवाय विधायिका जी के नाम है। विधायिका जी का नाम के अलावा और कोई दबदबा नहीं है, और ये खुद भी गलत काम करते हैं विधायिका जी के नाम पर गलत काम करते हैं। जैसे कि किसी को भी झूठ बोलना कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, उससे पैसे वसूल कर लेना, फिर उसके पैसे खा जाना, उसको अपने आगे पीछे घुमाना, वही पैसे ना देना, 2 नंबर के काम करने की कोशिश करना। जाने कौन कौन से काम चलते हैं सर, मुझे तो जानकारी देते नहीं है, मुझे जानकारी क्यों देंगे? जितनी मुझे जानकारी मिलती है उस हिसाब से सारे 2 नंबर के काम है। इनके कोई भी अच्छा काम नहीं है, इनके बड़े भाई का भी और इनका भी। इससे पहले मारपीट की है तो बिल्कुल मारपीट की है, मैंने बताया है, इनके चक्कर चले हैं वो मैंने बताया है। कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, यही कहते हैं मैनेज करो मैनेज करो। तो कब तक मैनेज करें कि अपनी जान जाने तक मैनेज करें? कौन कहता है आपसे मैनेज करो? दीदी कहती हैं, विधायिका जी कहती हैं कि मैनेज करो, तुम्हारा घर है, तुमने लव मैरिज की है, ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई जान से ही चला जाए। यहाँ तक बात आ चुकी है तो अब तो जवाब आवाज़ उठानी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। अब क्या चाहती हैं शासन प्रशासन? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि राह चलते मेरा एक्सीडेंट हो जाए। इनके पास तो लोग बहुत हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मुझे मेरे परिवार से, मायके पक्ष से अलग कर दिया गया है। बिल्कुल मेरा मायका पक्ष साथ नहीं है, इंटरकास्ट होने की वजह से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी 6 साल की बच्ची, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उस बच्ची का भरण पोषण कौन करे? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो मुझे मेरी बच्ची को सुरक्षा प्रदान करें।
पॉलिटिकल फैमिली होने की वजह से मेरे ऊपर बहुत दबाव है और मेरी जान को सख्त खतरा है। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ घर से बाहर निकलने में भी। तो कृपया करें, इस ओर ध्यान दें। जिस तरह से मुझे मारने की धमकी देते हैं, ये बोलते हैं मुझसे कि तुम अकेली हो, तुम्हारे मायके पक्ष से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मायके पक्ष को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं वाकई बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो साफ कहते हैं कि तुम्हारे टुकड़े कर करके फ्रिज में डाल दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली मेरा साथ देगी, तुम्हारा साथ नहीं देगी। और इनकी फैमिली कहती भी है भाई जो मर गया सो मर गया, जो जिंदा बचा है उसका साथ देंगे। तो सर मेरा पूछने वाला कौन है, मुझे मेरी बचाव करने वाला कौन है? क्या नाम है आपके पति का? सर मेरे पति का नाम है अंकित वर्मा।